चढ़ सकता है, अपने बेटे के लिए अपनी खाल की जूतियां बनवा सकता है, अपने पुत्र के लिए पिता अपने जीवन की आहुति दे देता है। अपने पैरों में जूते मिले ना मिले, लेकिन बेटे के पैरों में जूते मिलने चाहिए। अपने शरीर पर वस्त्र हो ना हो, लेकिन मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। आज तुमने मेरे बेटे को खो दिया है ब्रह्मलाल, खो दिया है। चलो चलो, इसका अंतिम संस्कार करना है। तुम्हारा और मेरा मिलन बेटा यहीं तक का था। बड़ा भाग्यशाली नहीं हूं मैं जो आज एक पिता अपने पुत्र को अपने कांधे पर ले जा रहा है। मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। भाग्यशाली वो पिता है जिसका बेटा सैनिक बनकर बॉर्डर से आए और उसका पिता कांधा लगाए तो जय जयकार होती है। वे मतलब अगर पिता का बेटा मर जाए तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। जाओ ब्रह्मलाल, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, अन्यथा मेरी आंखों में खून बरस रहा है। जाओ ब्रह्मलाल, जाओ 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 ब्रह्मलाल, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। मंत्री, यार हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ये शेर बनने का विचार किसके मन में आया? और शेर बना भी तो फिर बकरी के लिए किसने कहा कि तू शेर नहीं गीदड़ है? राजा जी आप चिंता ना करें, आप बदला ले सकते हैं। और कैसे? अगर आप बदला लेना चाहते हैं, हाँ इससे कहिए, हाँ ये हाँ स्वांग करता है ना, हाँ अगर स्वांग करता है, शेर सच का बन सकता है, पंजा मारकर उसे तुम्हारे बेटे को समाप्त कर सकता है। इसी की कलाकारी में इसको समाप्त कर दो। कैसे? इससे कहो जिस प्रकार तूने सच बनकर शेर दिखाया है, उसी प्रकार तू दिगंबर मुनि का स्वांग रख के दिखा। फिर क्या हुआ? रखेगा ही नहीं। दिगंबर मुनि का स्वांग हो ही नहीं सकता। मतलब? अरे दिगंबर वेश धारण जिसने एक बार कर लिया, ये जैन पंथ है, ऐसा वैसा पंथ नहीं है, वो दिगंबर वेश धारण करेगा ही नहीं। आपका आवेदन वापस, आप अपने बेटे का बदला ले लेना। ठीक कहा मंत्रीवर, ठीक कहा। ब्रह्मलाल बोला, आजा बेटे ब्रह्मलाल, तू बहुत शेर बन के दिखावेगा, आज दिखा अपनी कलाकारी। राजा जी प्रणाम। प्रणाम। हम एक और स्वांग देखना चाहते हैं। हाँ दिखाऊंगा। ऐसा वैसा स्वांग नहीं है। बोलिए। द्रौपदी चीरहरण हो? हाँ बेटे अब तेरा ही चीरहरण होगा। मेरा बेटा गया है। हाँ मेरे बेटे की जो दर्द मेरे सीने में है वो एक प्रकार से जा सकता है। कैसे? अगर तुम दिगंबर साधु का स्वांग करके मुझे दिगंबर देश न सुनाए तो मैं अपनी आत्म शांति को प्रतीत करूंगा। ये स्वांग नहीं होता। और दिगंबर साधु का स्वांग कोई नहीं कर सकता। क्यों? मुझे 6 माह का समय चाहिए। मतलब 6 माह मैं साधुओं के साथ रहूंगा, 6 माह मैं जैनियों के साथ रहूंगा, 6 माह के बाद देखूंगा कि दिगंबर साधु कैसे लड़ते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, उसके बाद में ये स्वांग रख सकता हूं। 6 मास बाद मैं प्रयास करूंगा। राजा जी झूठ बोल रहे हैं, 6 मास के बाद ये यूक्रेन चला जाएगा। वहां क्या चल रहा है? वहां जो भी कुछ चल रहा है, 6 महीने के अंदर तो इस देश से जाने कितने भाग गए।
क्या किया जाए? दे दो समय। कितना? 1 दिन का। वो क्यों? बस उतारने हैं, स्वांग दिखाना है। जलवाई दिखा, दिगंबर साधु बन। ऐसे नहीं बना जाता। तो डंडा लाओ उठा के, कपड़े फाड़ दो। नहीं, तूने राजा का लड़का मार दिया, दिगंबर साधु नहीं बना जाता। और शेर बनकर कौन सी ताकत आ गई तेरे अंदर? बेचारे का पुत्र मार दिया। जिस प्रकार तुम सच्चा शेर बन सकते हो, उस प्रकार दिगंबर साधु बन के दिखा। 6 माह का समय चाहिए। 6 महीने की क्या जरूरत है राजा जी? हाँ। कोड़ा लाऊं उठा के? इतना बजाओ इसके कपड़े फट जाएंगे, बस दिगंबर हो जाएगा। स्वांग को बोला है, हमने मारने के लिए नहीं बोला है। अभी हम वचनबद्ध है, हम उसको एक चांटा भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमने उसे अभयदान दिया है। ये दान कहां मिले? अभयदान मैं भी लेता हूं। यूपी की सरकार में अभयदान मिलता है। ठीक है, हाँ जी, कब बनोगे? 6 माह बाद। ठीक है, बन के आओ, जाओ। राजा जी, 6 मास के बाद दिगंबर साधु जिस प्रकार ये शेर बनेंगे ना, उसी प्रकार बन के आएंगे। अगर नहीं आएंगे, अभयदान वापस। तू क्या करेगा? मार दूंगा इसे। तू क्यों मारेगा? आपके पुत्र को मारा है, उसका बदला लूंगा। ठीक है, 6 महीने का इंतजार करते हैं। चलो। राजा जी, आपकी बेटी आपके घर में जन्म तो नहीं लिया? राजा जी, आपकी ये निर्मल आपको पुकार रही है। आइए राजा जी। हाँ। क्यों? आपने मेरा विवाह किया। हाँ। आपने मुझे अच्छे से विदा किया। हाँ। लेकिन मेरे पति को आपने दिगंबर साधु बनने के लिए बोला। हाँ। दिगंबर साधु बनना इतना आसान नहीं है। घर छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिया? हमें भी छोड़ दिया उन्होंने। मतलब? अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। कहाँ रहते हैं? दिगंबर साधुओं के साथ रहते हैं। क्यों? मैं पूछती हूँ, घर नहीं जाना, कहते हैं मुझे दिगंबर साधु बनना है। जानते हैं आप क्या? उसके माता पिता से चला नहीं जाता। उसके माता पिता अंधे हैं, रो रहे हैं कई महीनों से। अपने बेटे को बुला बुला कर रो रहे हैं, लेकिन
बेटा आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था कि जिस प्रकार वो शेर बनता है, जिस प्रकार बकरी बनता है, जिस प्रकार वो सीता बनता है, जिस प्रकार वो नाग का नृत्य करता है, उसी प्रकार उसने शेर बनकर यहाँ मेरी बेटी, मेरे बेटे को उसने मार दिया। जब उसने मेरे बेटे को मार दिया तो मेरे मन में विचार आया, जिस प्रकार तू सच में शेर बनकर आया था, उसी प्रकार सच में दिगंबर साधु बनकर दिखा। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज के बाद हम कोई स्वांग नहीं करेंगे। आज के बाद हम कोई स्वांग नहीं करेंगे। आपने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, सब कुछ दिया। आपकी सगी बेटी ना सही, एक प्रजा की बेटी समझकर मेरे पति को वापस बुलवा लो, वापस बुलवा लो। तुम अपने ससुर को लेकर आओ। लाती हूँ। देखते हैं क्या हुआ इस परिवार को। आओ आओ। ये है, इनको दिखाई नहीं देता। आपने क्या कह दिया? इनका बेटा वापस नहीं आता। क्या हुआ है? जब वो जा रहा था, हाँ, मैं यही बोल रहा था, क्या? मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, गम गुलाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी इतना न तड़पाओ, लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। छोटा सा पाला मैंने, मेरा भी बेटा मरा है, मेरे बेटे को भी तेरे बेटे ने मारा है। जिस प्रकार मैं तड़प रहा हूं, उसी प्रकार तू तड़पेगा, उसी प्रकार तू तड़पेगा। शेर बनाया तूने अपना बेटा, शेर बनाया। एक राजा के बेटे पर ऐसा पंजा मारा, मेरा बेटा मर गया। अरे तेरी तरह मैं भी अंधा होकर मरूंगा। जिस प्रकार तू मर रहा है, उसी प्रकार तुमने मुझे ऐसा लाचार कर दिया है, ऐसा लाचार कर दिया है। तू तो एक बार रो रहा है, अरे मैं तो बार बार रो रहा हूँ, बार बार रो रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को कैसे पाला, कैसे नहीं पाला, मैं जानता हूँ। नाजों से तुझे पाला, पलकों की छाँव में इतना दुलार दिया तुमको तेरी माता ने। मेरे रोक कैसे रोक के बुलाऊं तुम्हें, गले मिलकर जी भर के लो
लूं मैं अपने निवासों से, फिर पैरों को धो लूं मैं पिता तुम्हारा हूँ, मेरी गोद सजा जाओ। राजा जी मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मंत्रीवर, मंत्रीवर जी महाराज। क्या कर रहा है ब्रह्मगुलाल? महाराज, महाराज विराज, सारा परिवार मंत्रीवर रो रहा है। देखो आपके द्वारा इस बेटी को आपने विदा किया, ये बूढ़ा व्यक्ति भी रो रहा है, इसके आंखों में आंसू हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6 मास का समय इसलिए मांगा राजा जी, उसने दिगंबर साधु का स्वांग नहीं होता। हमने तो आप मजाक मजाक में बोल दिया है कि दिगंबर साधु का स्वांग कर लो, लेकिन ये स्वांग नहीं राजा जी। और क्या है? दिगंबर साधु का स्वांग नहीं होता राजा जी। और क्या होता है? और क्या होता है? राजा जी दिगंबर साधु का स्वांग नहीं होता। और दिगंबर वेश जिसने धारण कर लिया वो दिगंबर संत हो जाया करता है, दिगंबर साधु का स्वांग नहीं होया करता। अगर आप देखना चाहते हैं हाँ तो आइए मेरे साथ, आइए। मैंने राजा से बोला है, मैंने राजा से बोला है तो आपको देखने आ रहे हैं। आप घर चलिए, आपको कह रहे हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ मिल जाएंगे। हाँ बेटा, मैं बूढ़ा हूँ बेटा, आखिर क्या हो गया तुम्हें? देखा राजा जी, देखा कितना सारा समाज और उनके माता पिता और उनकी पत्नी हाथ जोड़े बैठे हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। आप उन्हें लालच दीजिए, आपका बेटा तो गया गया, उनके बेटे को तो बचा लो। हाँ मंत्री, बोलूंगा मैं। ब्रह्मगुलाल, 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 ये राजा तुम्हारे सामने सब कुछ फैले लिए खड़ा है। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को देखते हुए तुम्हें वापस लेने आया हूं। चलोगे ब्रह्मगुलाल, चलोगे? सोना चाहिए सोना दूंगा, हीरे चाहिए हीरे दूंगा, जवाहरात चाहिए जवाहरात दूंगा। मैं तुम्हारी इस दिगंबर मुद्रा को देखकर प्रसन्न हो गया। जो तुम्हें चाहिए मांग लो, लेकिन मैं इस परिवार को रोते हुए नहीं देख सकता। मेरा पुत्र तो चला गया, लेकिन तुम जीते जी अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हो। उधर तुम्हारी पत्नी रो रही है, इधर तुम्हारा पिता रो रहा है, उधर तुम्हारी घर में मां रो रही है। मुझे सारा संसार कह रहा है कि राजा ने एक परिवार के बेटे को दूर कर दिया है। बोलो ब्रह्मगुलाल, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? राजा जी, हाँ, जानते हैं ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है? पता नहीं। ये मनुष्य पर्याय है जिसमें हम आत्म कल्याण की भावना भा सकते हैं, आत्म शुद्धि की भावना भा सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, संसार के आने जाने के चक्कर से समाप्त हो सकते हैं।
यही मोह है जिन्होंने आज तक वैराग्य को धारण नहीं करने दिया। कभी पत्नी ने रोक लिया है, तो कभी पिता ने रोक लिया है, तो कभी माँ ने रोक लिया है, और कभी पूरे समाज ने रोक लिया है। यही मोह का बंधन है जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर रोकता है। हमें परिवार का त्याग करके उस मुक्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए, जहां एक बार व्यक्ति सिद्ध शिला पर पहुंचकर अपनी आत्म कल्याण में लीन होकर इस संसार के आने जाने के चक्कर से समाप्त हो जाया करते हैं। मैंने जैन मुनियों के साथ रहकर सब कुछ जान लिया है। जैन जो जितने भी भगवान हैं, 24 भगवान हैं, अब वो कभी दोबारा माँ की गोद में नहीं आएंगे, माँ की कुच्ची में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसे मोक्षगामी जीव हो गए हैं, वो भगवान हो गए हैं। बस एक जरा सी बात का ऐसा असर हुआ, ये ब्रह्म गुलाल से इंसान बन गया और इंसान से आज दिगंबर संत बन गया। यही तो रोना है जीवन में। कभी पत्नी के आंसुओं ने रोक लिया, कभी माँ के आंसुओं ने रोक लिया, कभी पिता के बहते हुए अश्रुओं ने रोक लिया। हम इस संसार में आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन इस भ्रमण को समाप्त कैसे कर सकते हैं? वो एक दिगंबर साधु बनकर कर सकते हैं। अब मैं आपकी तरफ तो क्या, अपने परिवार से भी दूर हूं, इस संसार में रहते हुए भी मैं अकेला हूं, अकेले मुझे जाना है, अकेला आया हूं, मेरा कोई सगा साथी नहीं है। जैसे अब अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कभी इस जीव का साथी सगा न बंधु साथी सगान को। राजा राणा छत्रपति